जी कमिश्नर साहब। अच्छा भाभी जी के साथ फिल्म देखने आए? अच्छा कोने वाली सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, जितने मर्जी बैठ के देख लो, आपकी तो अपनी है, आप कौन सा किसी के साथ आए। जी पुलिस स्टेशन की आप चिंता न करें, बिल्कुल शांति है। 3 कैदी थे, तीनों भाग गए। जी अच्छा हुआ भाग गए सर, हमें लेना देना क्या, हम पुलिस वाले वो ठहरे कैदी, हमारा क्या लेना देना। थे भी बड़े खतरनाक सर। हाँ नो प्रॉब्लम थे। खैर सिद्धू भाजी आपको तो पता है मैं बिट्टू का ततेरा भाई हूँ। बिल्कुल पता। एक्चुअली चाचा का बेटा था चचेरा, मैं ताए का बेटा हूँ तो ततेरा। ततेरा ये गली में एक डॉक्टर था, मैंने भगा दिया उसको। अच्छा? क्योंकि मैं हाँ कुछ करता तो है नहीं भाजी, बेवकूफ डॉक्टर था। आप यकीन नहीं करेंगे इतना पागल था, इतना पैसा वेस्ट करता था, हर मरीज को नई सुई लगाता था, बेवकूफ का बच्चा। मतलब ये भाजी मेरे को 1 हफ्ता हो गया क्लिनिक खोले हुए, मैं 150 आदमी को इंजेक्शन लगा चुका हूँ, अभी भी सुई की धार तेज है, एक ही सुई है। करेगा पक्का। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, ये लोग डॉक्टर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करते क्यों हैं? एक लाइन याद करो चुपके से भी, सॉरी हम नहीं बचा पाए, दैट्स ऑल। और डॉक्टर लोगों के पास आप चले जाओ, सबसे पहले कहेंगे आपको ये टेस्ट क्लियर करना, आपको ये टेस्ट क्लियर करना। अरे टेस्ट ही क्लियर करने होते तो मैं डायरेक्ट डीएसपी ना भर्ती होता। और आपने कभी ध्यान से देखा होगा बाजी, सबसे पहले जाते ही ईसीजी करवाते हैं। हालांकि आज तक मुझे कोई माइका लाल बताया कि ईसीजी में कुछ लिखा आया हो, हमेशा पता नहीं क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ जाती है। और सारे टेस्ट तो मशीन करती भी, तू क्या डॉक्टर होगा अभी। मैं कल एक ऑपरेशन देख रहा था, एक डॉक्टर ने 4 टांके लगाने में 1.5 घंटा लगाया, मुझे आधा घंटा दे दो मैं पूरा सूट सिल दूं। फिर भी मैं डॉक्टर दर्जी है। ये क्या देख मैं तेरे लिए क्या लाई, अरे गोलियां। अब तेरे क्लिनिक में जो भी कस्टमर आएंगे ना, उन्हें मैं गोलियां दूंगी, लेते रहो। नहीं दादी गोली नहीं देनी यार, मैं तो ज्यादा इंजेक्शन लगाने बिलीव करता हूँ। सुन ये तेरी काली पीली गोलियां साइड इफेक्ट हो गया तो? साइड इफेक्ट छोड़, इनकी तो इफेक्ट भी नहीं होती है। बड़े ये बात तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही जैसे तुमने एमबीबीएस किया हुआ है। I'm MBBS। आप लोगों को पता नहीं, मेंबर ऑफ बुड्डन ब्यूटी सोसाइटी। अच्छा ये बता, हार्ट अटैक का ऑपरेशन करता है तू? अगर करता तो उसके कितने पैसे लेगा तू? देखो ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक आ कैसे रहे हैं, पतले पतले आ रहे हैं कि मोटे मोटे आ रहे हैं, तो ये उस हिसाब से देखेंगे। लूज मोशन नहीं, हार्ट अटैक के ऑपरेशन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा हार्ट अटैक का वो देखो मैं 5000 रुपए लूंगा, और अगर पथरी निकली तो वो मेरी होगी। पथरी? हाँ। हार्ट में पथरी? हार्ट में पथरी होती है, बिल्कुल, क्यों नहीं होती है? नहीं तो लोग ऐसे कैसे बोल देते कि ये बंदा तो बड़ा पत्थर दिल इंसान है। पथरी होती है तभी होता है ना ये। तू रहने दे, मुझे नहीं लगता तू उसका इलाज कर पाएगा, छोड़, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। रख दो इधर। और तेरे को क्या लेना देना, इलाज करूँ ना करूँ, तू जाके कस्टमर लेके आ, तेरे को कमीशन मिल जाएगा। चलो जाओ। पक्का? हाँ पक्का पक्का, चलो निकलो। अच्छा ठीक है। कितनी बार कहा है, इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मान ही रहे। मैं बीमार नहीं हूँ, देख नहीं रही हो, तीर अंदर घुस गए हैं, मुझे यहाँ इलाज नहीं करवाना, मुझे यहाँ नहीं इलाज करवाना। ओ यार आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आपको पता है, आपने कुली फिल्म देखी है? वहाँ जब अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी ना, वो फिल्म इन्होंने भी देखी है। अच्छा। अरे भाई साहब, तो साहब जी ये है आपका मरीज, और मैं किचन वाला एक्सरे रूम है ना, मैं वहां जा रहा हूँ। जो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आप मेरे को आवाज लगाए, बंदा हाजिर हो जाएगा। ओके डॉक्टर राजू। अरे ये तो डॉक्टर कम और इंस्पेक्टर ज्यादा लगते हैं। हाँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ कम डॉक्टर हूँ। आप बताइए क्या बताऊँ? प्रॉब्लम क्या है? आपके नब्ज चेक करनी पड़ेगी, दिखाइए। नब्ज क्यों चेक? ये तीर नहीं दिखता तुमको? नब्ज चेक करके क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम डॉक्टर हो? ये देखो तीर घुसे हैं पेट में, वो निकालो। इतने सारे तीर लगे हुए भाई, कहीं तुम्हारा पंगा सलमान खान से तो नहीं हो गया? क्योंकि मैंने ज्यादातर उन्हीं को बोलते देखा है। अभी मैं तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सांस कहाँ ले और जो भी है।
मैं बात करता हूँ। जी भाई साहब किसी से पंगा वंगा नहीं हुआ है। मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। जी। बात यह है कि हमारे सीरियल की शूटिंग चल रही है और जी। उसमें ये भीष्म पितामह बने। अच्छा अब इनको तीर की शैया पर लेटना था। अच्छा। लेकिन ये भाई साहब आमिर खान के इतने बड़े फैन है, इतने बड़े फैन है कि हर चीज में परफेक्शन घुसेड़ते हैं। कहते हैं कि मैं असली तीर पर लेटूंगा। ओह। देखा, अब परफेक्शन की वजह से हो गया ना इन्फेक्शन। देखिए इनका इलाज ऐसे नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूँ, इनका पुलिस केस बनता है। पहले मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, ये सुसाइड का केस एक्चुअली। उसके बाद मैं इनका इलाज करूंगा। मैं ए, नाम क्या है तुम्हारा? हीरामन नरगिस। है हीरामन नरगिस। पिताजी का नाम क्या है? मोहनलाल मधुबाला। ये तुम्हारी मम्मी का नाम पृथ्वीराज कपूर तो नहीं है? नहीं, एक बात बताइए, पहले पिताजी को कभी तीर लगे? नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है कि हेरिडेटरी प्रॉब्लम तो है नहीं। आप इनका इलाज कीजिए ना फटाफट। अब कुछ ग्लूकोज वूकोज चढ़ा के इन्हें ठीक कर दीजिए। हमारा शूटिंग रुका हुआ है भाई साहब। ग्लूकोज चढ़ा नहीं सकते, छेद बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज लीक हो जाएगा। देखिए सर, किसी भी तरह छेद बंद कीजिए। बारिश का मौसम है, पानी बह जाएगा तो मच्छर पैदा हो जाएंगे। देखिए मैं इनके छेद बंद कर देता हूँ। हाँ। लेकिन एक शर्त पे, आपको बाहर जाके चिल्ला कहना पड़ेगा कि ये बंदा तकरीबन मर चुका था, डॉक्टर साहब ने बचाया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं लाल रंग का बल्ब जला के कह दूंगा सॉरी हम बचा नहीं पाए। अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम आपके पास आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो मरीज हैं इनको बचाए। काय की जिम्मेदारी बनते हुए तूने मेरे को वोट डाल के डॉक्टर बनाया था? मैं तुम लोगों की वजह से डॉक्टर नहीं बना हूं। अरे मुझे पता है मैं कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए धक्केशाही से डॉक्टर बना हूं। मैं धक्केशाही से डॉक्टर बने हो? हाँ, तो? मतलब पढ़ लिख कर नहीं बने हो? नहीं, पढ़ाई लिखाई मेरा शुरू से, मेरे मन में शुरू से जज्बा था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। इस चक्कर में डॉक्टरी की तरफ कंसंट्रेट किया, पढ़ाई लिखाई पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे जल्दी कीजिए, मेरी जान निकल जाएगी। यार तेरी जान है कि ट्रेन है जो निकल जाएगी? कमाल कर रहा है यार तू। अरे सर, आप समझ नहीं रहे। इसकी जान निकल जाएगी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ मुझे डबल शिफ्ट लग जाएगी भाई। अरे अच्छा कोई बात नहीं, इधर आइए उसमें बैठिए। एक काम करो, हाँ बैठो, आराम से बैठो। क्या कर रहे हो? प्रेग्नेंट नहीं हो तुम? तीर लगे हुए, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, घबराना नहीं है आप, तब तक ऐसे करिए। अच्छा ऐसे से? लेकिन इससे तो बाल निकलते हैं। जब बाल निकल सकते तो तीर नहीं निकलेगा यार। कमाल का बंदा यार ये। डॉक्टर साहब, अगर आप तीर नहीं निकाल सकते तो हमें कहीं और रिफर कर दीजिए। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक मैं खुद केस खराब नहीं कर देता मैं किसी के और के हाथ में देता नहीं। पहले मैं एक बात बताऊं, एक तीर तो आपका बड़े सही ठिकाने पे लगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छेद है तो अपने आप गैस फुस फुस करके बाहर निकलती जाएगी। अरे आप डॉक्टर हो कि सेल्समैन हो? हर चीज के फायदे बता रहे हो। अरे तीर निकालिए, तीर निकालिए। मैं निकाल देता हूँ, तीर निकाल देता हूँ। एक काम करिए आप, एक फॉर्म भर दीजिए। आप ये उठिए यार, फॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है। ये आप फॉर्म भर दीजिए। इसके ऊपर लिख दीजिए कि तीर निकालते हुए अगर तीर टेढ़े हो गए तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे लेकिन दूसरे डॉक्टर तो ये लिखवाते हैं कि अगर जान चली गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक सेकंड, मैं तो बात बतानी भूल गया। ये तीर नहीं निकल सकते। क्यों? यार अब आपने कहावत नहीं सुनी कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है? सर वो कमान से निकला हुआ होता है, ये पेट में घुसा हुआ है। सर जल्दी कुछ कीजिए, दर्द बढ़ता जा रहा है, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए। यार क्या डेथ ना हो जाए? पहले कभी डेथ हुई है? नहीं। तो फिर ये घबरा क्यों रहा है यार? डॉक्टर साहब, मुझे ना, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? खाना खा रहा था, दाल गिर गई है। अरे दिखता नहीं है, तीर घुसे हुए। क्या हो रहा है मुझे? दिखता नहीं है क्या? बस कीजिए सर। ये ऑटो रिक्शा का चुप रहा। अरे कुछ तो कीजिए, जल्दी तीर निकालिए। बंद करा यार, चुप रहो यार, फालतू बकवास। जी मैडम बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मुझे ना एक पिंपल निकल आया है। ओह पिंपल निकला। नीचे उतर, नीचे उतर, ऊपराइए, बैठिए आराम से। ये तो बहुत गलत हुआ यार आपके साथ, पिंपल निकला हुआ है। आपको तो 4 दिन भर्ती करना पड़ेगा। एक पिंपल के लिए 4 दिन भर्ती? जी मतलब यार पिंपल के लिए थोड़ी ना, अपने लिए भी तो कोई चीज होती है। आप
आप घबराइए नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं कोई। नहीं नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है, एक पिंपल ही तो है। हैं? देखो कितनी बहादुर लड़की है, पिंपल निकला फिर भी डर रही, और तुम्हारे 5-6 तीर लगे, मरी जा रहे। अरे डॉक्टर साहब, मेरे तीर घुसे हुए हैं, उसका एक पिंपल सिर्फ निकला है। अबे तो वही तो मैं समझा रहा हूँ यार, तेरे तो तीर घुसे हुए ना, इधर ही है, सामने ही है ना, कभी पकड़ लेंगे। उसका तो पिंपल निकला हुआ, और दूर निकल गए तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसको। एक बात बताइए मैडम, ये जो पिंपल निकला है, ये कुछ लेके निकला कि खाली हाथ निकला है? कैसे पता कर रहे डॉक्टर साहब आप? अरे ये देखिए, ये पिंपल, ये। ओह ये तो फोड़ा निकला हुआ है अभी। What? फोड़ा? It's not any फोड़ा, okay? It's called pimple. सबसे पहले इसके तीर निकालो सर। तू बीच में बड़ा बोल रहा है, 1/4। जब एक खूबसूरत लड़की और डॉक्टर बात कर रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहा है? सर मेरी शूटिंग रुकी हुई है ना सर। चुप रहे, शूटिंग रुकी। हाँ तो जी मुंह दिखाइए जरा मैडम। मुंह में क्या देखना है? पिंपल बाहर निकला है, तो मुझे ये चेक करना कि अंदर घुसा कैसे। डॉक्टर साहब, पिंपल तो अपने आप निकलते हैं, आपको कभी निकला क्या? ये निकले मेरे, कभी मुंह पे नहीं निकला मेरे, मतलब ऐसी जगह पे निकला भी स्कूल में सारे चैप्टर आते भी थे, फिर भी खड़ा रहना पड़ता था। सबसे पहले हमारे मरीज का इलाज कीजिए। देखिए हमारी शूटिंग रुकी हुई है, अरे एक दिन के लिए सही इसे ठीक कर दीजिए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना। देखिए आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। क्या बात कर रहे हो? मैं अभी तक जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। देखिए मैं हूँ क्लियर कट आदमी, मुंह पे बात करता हूँ, अगर आप मर गए उसके बाद कौन सुनने वाला रहेगा, इसलिए मैंने पहले बोल दिया सॉरी हम नहीं बचा पाए। चलिए हैप्पी डेथ। डॉक्टर साहब कुछ, अरे अरे डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, हमारी शूटिंग रुकी हुई है। यार क्या शूटिंग रुकी, इलाज कराना है तुम्हें? हाँ। एक सेकंड। राजू हाँ जी साहब जी। तुम कह रहे थे ना मेरे को डॉक्टर बनना है। जी कहाँ नौकर बन के घूम रहे हो? ये लो तुम्हारा पेशेंट, हाथ खोलो, प्रैक्टिस करो, चलो। इधर आओ, सीधा इधर से काटना है। अरे साहब जी क्या हो गया? अरे ये तो मर गया। क्या? हाँ? ये क्या कर रहा है? अबे इलाज कराना है कि सोने आया? चल उठ। अरे डॉक्टर साहब ये मर गया। ओह तो गया, पैकअप हो गया इसका तो। हाँ। एक काम, अब क्या करें यार, तो पहला पेशेंट था, पैसे भी नहीं है। इतनी भी क्या गलती की उसने जो उसको जान से मार दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब। राजू इसको अंदर कर, इससे अरे मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, मेरा पिंपल। चढ़ गया घोड़ी। आज मेरा वाकई में जी कर रहा है हाँ कि नाचू गाऊं, क्योंकि आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, हाँ हमें बड़े दिनों से इनका इंतजार था, लेकिन इन्होंने हमें दिया क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन तो फाइनली बाजी वो तारीख आ गई है कि आज वो हमारे बीच में है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताबड़तोड़ एक्शन, धमाकेदार डायलॉग बोलने वाले, शेर दिल सुपरस्टार एक्टर मेरे बड्डे भरा सनी देओल। जोरदार तालियां हमारे सारे कलाकार, इनके लिए भी जोरदार तालियां। शुक्रिया सनी बाजी, आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू बाजी, जब हमने ये शो की शुरुआत की थी तो पहला एपिसोड हमने धर्म पाजी के साथ शुरुआत की थी, और उनकी ब्लेसिंग से आज ये शो इतना फला फूला कि आज ये हिंदुस्तान का नंबर 1 शो बन चुका है, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और आज उन्हीं के घर से एक और चिराग सनी बाजी हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियां। कपिल, जी बाजी। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सर ऊंचा करके कौम पे सनी देओल जैसे सरदार चला करते वाह। वो की गल। और वाकई बाजी यहां पे हम लोगों ने इतने सब लोगों से मुलाकात की, कुछ को पहले से जानते थे, कुछ को पहली बार यहां पे मिले, लेकिन आज सनी बाजी एक सुपरस्टार हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार में से उठ के आज कोई आया है। सो एक बड़ा होमली फील आ रहा है सनी बाजी, दिल से प्यार करते हैं हम आपको बहुत बहुत। और एक चीज और जी, सरसों के खेतों से लहक आई है, उन डालियों से चिड़ियों की चहक आई है। अरे सिर्फ सनी पाजी नहीं,
आए हमसे मिलने, इनके साथ साथ पंजाब की मिट्टी की महक आई है। वाह, पंजाबी मिट्टी। अब खैर मेन मुद्दे की बात पे आए। 1 2 3 4। पाजी प्यार तो हम आपसे बहुत करते हैं, लेकिन मुझे किसी सियाने बुजुर्ग ने सिखा के भेजा था कि सनी देओल से 4 कदम दूर ही रहना। 2.5 किलो का हाथ, क्योंकि ये खुशी में भी हाथ घूम गया और तुझे लग गया तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। सनी पाजी एक बात पूछने जाता हूं मैं। पाजी आप जहां पे भी जाते हैं आपके डायलॉग्स इतने फेमस हैं, ये सब डायलॉग्स आपको कैसा लगता है? आपको मतलब मैंने जब सनी पाजी से पहले मिला ना, सनी पाजी कहते यार एक तो मेरा 2.5 किलो वाले हाथ की बात नहीं करनी, ना हैंडपंप वाली बात। पाजी पर ये इतने फेमस हो चुके, क्या करें लोग उनके बुखार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आपको पाजी क्या मतलब आपको अच्छा लगता है जब आपको ऐसे बोलते हैं तो? और तू देख मेरा हाथ 2.5 किलो का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब खाली है नहीं, मतलब फिल्म में बोलने के लिए था। फिल्म है ही ऐसी जगह जहां पर हर चीज जरा उठा उठा के बोलनी पड़ती है। हाँ, तो बेसिकली पाजी ने वेट चेक कराया, वाकई में 2.5 किलो का नहीं है, 7.25 किलो का हाथ है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, सनी पाजी वैसे बड़ी शाई नेचर के हैं। हाँ। जब हीरोइन के साथ रोमांस करते हैं ना, पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है, इनको पता भी नहीं चलता हीरोइन कौन, देखते नहीं है। इतना शर्मा के करते हैं। जब फिल्म रिलीज हो जाती है तब पूछते हैं अपने स्टाफ से, यार हीरोइन कौन थी फिल्म में? आंख मिला के देखते नहीं है। लेकिन जब किसी को मुक्का मारना पड़ता है इतने फ्रैंक हो जाते हैं, तब भी नहीं देखते कहां पे किसको कहां लग रहा है। पर ये रोमांस आप शर्मा के करते हैं, फाइट आप खुल के करते हैं, मतलब ऐसा क्यों? आपको पापा का डर रहता है कि पापा ना देख रहे हो? ऐसा क्यों भाई? रोमांस हमेशा शर्मा के ही होता है। हाँ। नहीं तो फिर रोमांस कहाँ का? हाँ। पर मैंने देखा पाजी लड़की थोड़ा फिर भी खुल रही होती है कि कम सनी देओल, मेरी बात सुनो। मैंने ये तू आज की बात कर रहा है? या तू आज की बात कर रहा है? नहीं, आप शुरू से मैंने देखा। आज के जमाने में कम सनी देओल। पहले तो बेचारी लड़की भी ऐसे रहती थी। हाँ, आजकल वाकई ये बात सही बात की पाजी ने। मैं तब की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, और वाकई ये और गदर में कैरेक्टर भी वही था। हाँ, शर्माना था उसमें। शर्माना था, लेकिन बाद में जब आप खुल के सामने आए फिर ऐसा खुले। बेताब में क्या था? बेताब में, हाँ, बेताब में क्या था? बेताब में भी बिल्कुल आप पहले तो आप लगते ही शर्माते हैं। अरे कहाँ शर्मा रहा था? लड़की को पकड़ के चुम्मा दिया और फेंक दिया। वहां पे घर भी पहाड़ों में था ना, आसपास को देखने वाला था नहीं। अच्छा पाजी एक बात बताइए, धर्म पाजी के साथ फ्रेंडली कौन है ज्यादा, आप के बॉबी? बॉबी है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग जब पहली बार शो शुरू करने वाले थे, धर्म पाजी से मिलने गए, तो सनी पाजी आए, मुझे ऐसा लगा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए, उनका कुछ स्टूडेंट आया है। तो पाजी शायद लंदन जा रहे थे, तो पाजी आगे बोलते, पापा आप फिर दूसरी फ्लाइट में आ रहे हैं? कहते हाँ जी। इतना कह के मतलब मैंने फिर बाद में धर्मपाल जी ने बोला, कहते यार इतना बड़ा हो गया अभी तक शर्मा रहा है, पता नहीं फिल्मों में काम कैसे करता है। ये धर्मपाल जी की वेडिंग थी। बॉबी पाजी थोड़े वो फ्रेंडली हैं, पर आपको ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए पाजी, आप तो पहले से जानते धर्मपाल जी को। बॉबी पाजी तो लेट आए। और अक्सर हमेशा ऐसा होता है ना, जो बड़ा होता है जी, जो बड़ा बेटा होता है उसको हमेशा डांट पड़ती है, मार पड़ती है बचपन से ही। जो छोटा होता है वो लाडला होता है। लाडला होता है। तो आपको ऐसे तो बड़ा है छोटा घर में? मैं छोटा हूँ, तो फिर तभी ये सब हरकतें करता रहता है। बिगड़िया होया। बिगड़िया रही से। पाजी मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है, जब आप एक बार गदर फिल्म की शूटिंग करने के लिए अमृतसर आए थे। ये मेरा बड़ा ही पर्सनल किस्सा है पाजी, बताते हुए बड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे पापा पुलिस में थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। तो इतना हंगामा हो गया कि सनी देओल आ रहे हैं, इतना मतलब गड़बड़ हो गई थी कि सनी पाजी का कैंसिल करना पड़ा था ट्रिप अमृतसर का, आपको याद होगा पाजी। तो मेरे पापा ने मुझे फोन किया कि
मैं शूटिंग पे हूँ, अगर तुझे गदर फिल्म बन रही है, अगर तुझे उसमें रोल करना है तो व्हाइट कुर्ता में, मतलब कुछ भी कुर्ता में हम पहन के आ जा। सीन था जब अमरीश पुरी साहब और अमीषा पटेल रेलवे स्टेशन पे, अमीषा बिछड़ जाती हैं और अमरीश पुरी साहब ट्रेन में बैठ जाते हैं। अच्छा पाजी, मैं डरा हुआ, एक तो कभी देखा नहीं फिल्म का सेटअप। जैसे ही वो टीनू वर्मा कर रहे थे, जो एक्शन डायरेक्टर है ना, वो वहां पे थे उस समय, वो सीन पिक्चराइज कर रहे थे, उसको फिल्मा रहे थे। अच्छा, जैसे डायरेक्टर ने एक्शन बोला, अब मुझे अलग ही नजर की, मैंने कहा सनी देओल है नहीं यहाँ पे, छाने का मौका है। मैं अपना ही अलग से ही, हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिर मैंने सोचा कि इतनी भीड़ है, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। बाजी बच्चा था, नहीं पता था फ्रेम क्या होता है, कैमरा कहाँ लगता है। मैंने अलग दौड़ना शुरू कर दिया बाजी। पूरी भीड़ जहां पे दौड़ रही थी, मैंने अलग यहाँ पे देखा और मैं दौड़ रहा हूँ, सामने टीनू वर्मा खड़े हैं जीप पे, कहते उस समय उन्होंने गाली दी थी, मैं बताऊंगा नहीं। तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई बाजी वहां पे। खैर अब बता देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। तो मेरे को उन्होंने भगाया, कहते भाग इधर। तो मैंने कहा सर मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं अच्छा भाग रहा हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा फिल्म में। कहता इसको बाहर निकाल के फेंक दो। फिर जो मैंने सीन किया भी था ट्रेन पे चढ़ने वाला ना, तो मैं बाद में बड़े पर्दे पे जाकर नजर नहीं आया पाजी वो। खैर मेरा ये अपना, इसमें कोई जोक नहीं था, वैसे ही मूवमेंट थी, दिल किया आपसे शेयर करने को। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज उस समय जिस हीरो को देखने के लिए लाखों लोग अमृतसर स्टेशन के बाहर खड़े थे, आज मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है पाजी, जीत फिल्म में सनी पाजी करिश्मा को एक लाइन बोलते हैं कि काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर तुम्हारा बाप बीच में आया लाशें बिछा दूंगा। पाजी मैं चाहता हूं कि वो डायलॉग अगर आप पंजाबी में बोले, ऐसे ही मस्ती के लिए, है ना, एक बार जोरदार तालियां पाजी। लेकिन शो कॉमेडी है तो थोड़ा फनी तरीके से। काजल सामने खड़ी है, मैं काजल। ओ काजल, पाजी फिर डराता तुसी काजल। अच्छा ओके, दोबारा, मैं काजल। काजल मैं तेनू बहुत प्यार करता, पर अगर तेरा प्यो साडे विच आया ना, तो मैं ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣੇ नहीं ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਪੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ सनी पाजी के साथ अभी काफी मस्ती करनी है। पाजी आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आपके लिए ये सोफा हम तैयार कर देते हैं, प्लीज। एक सवाल और था पाजी। ये कहां से पूछ रहे सवाल? पाजी मैंने सुना है कि आपकी फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, डांस, वो भी फाइट मास्टर करवाते हैं। ये अफवाह है, मैं बिलीव नहीं करता है, ये अफवाह है। पागल आदमी मेरे को अफवाह सुना गया। मैंने सुना है बाजी कहीं से। नहीं, शुरू में होता था, मैंने एक पिक्चर की थी जीत में। मैं नीचे आ जाऊं ना? आ जा। तो ये अफवाह है कि पाजी? भैया जोक सपाट। पाजी मेरी फैमिली में आपको कोई भी डिस्टर्ब करना तो आप इस बात का बदला ले सकते हैं, आप मौका मार दें उनको। बिट्टू, सनी आया कि नहीं आया? सनी मेरा पुत्र आ गया। मेरा बच्चा। टल्ली हो गई दादी। सनी आ गया। इन्हें पीती है। सनी आ गया। मैं कब से राह देख रही थी कि मेरा सनी आ जाए, फिर मैं अपने हाथों से कचर 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 करके लस्सी बनाऊं। देख लस्सी बनाई, कचर कचर वाली लस्सी बना के ले गई है। पाजी आप बड़े लकी हैं, पहली बार इसने लस्सी बनाई है आपके लिए। ये तो पैक के अलावा कुछ बनाती नहीं है, बड़ी मनहूस है। दादी गई थी। भूल गया तू? जब धर्म जी आए थे, तुम्हारे पापा आए थे। उनके नाम लेती हो तो सांस चढ़ जाती है। पापा इज सो हॉट।
पिघल गई पिघल गई। जब धर्म जी आए थे ना, पसीना आ गया। यहाँ गर्मी के मारे। दादी तेरे को शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे शर्म क्यों? कभी तू धर्मपाल जी पे ट्राइयां मारती, कभी तू सन्नी पाई, तू हटती क्यों नहीं है? अरे शर्म नहीं आती तू? कैसे ट्राई नहीं मारू, वो असल है तो ये सूद है। पर मैं सच्ची कह रही हूँ सनी, घबरा मत। जब तुम्हारे पापा आए थे ना, मैंने अपने हाथों से कचरा 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 करके पराठे बनाए थे। हाँ, खूब खाए थे। वो बात और है, उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो गई थी। उसके बाद उनका एक मुक्का भी खाया था। आज तेरी लस्सी में मीठा ज्यादा तो नहीं है ना? क्योंकि इस उम्र में तेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा, दूसरा मौका पड़ गया तो। देखा? हाँ, तेरी खचर खचर करके लस्सी तेरी इधर ही निकल जाएगी सारी। अच्छा, वाह बेटा वाह। जरा सीख सीख सनी से। कितना इज्जत करता है अपने पापा को, कितना डरता है उनसे। और इसे देखो। उनको संस्कार उनके पापा ने सिखाए भी है, तूने मेरे को सिखाया क्या? क्या? पाजी मंदिर जाती जूते चुरा लाती है। मेरे को अब बड़ा हुआ तो अब जाके पता चला कि मंदिर में माथा टेकते। पहले मेरे को लगता था जूते चुरा नहीं जाते वहां पे। चोर कहेगी। मोहल्ले में कोई मुर्गी अंडा दे दे, आमलेट यही खाएगी बुड्ढा। तो जाहिर सी बात है ना सनी, इट्स प्रैक्टिकल। ऑमलेट तो कोई और ही खाएगा ना, मुर्गी खुद थोड़ी ना खाएंगे। पक 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 ऑमलेट। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये दादी है या बच्ची है या दादा है या पोता है या। आई एम स्टिल ग्रोइंग। इसकी बातों पे मत जाओ। मैं क्या बाल डाई नहीं करती क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। हाँ, मैं इसलिए मैं आज भी उतनी जवान हूँ। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हो गई हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बुढ़ी थोड़ी हुई है। मैं बुढ़ी नहीं हूँ। इनका लाइसेंस भी नहीं बना, अभी 17 की है। अगर यही बात है तो आज भी मैं सनी से पंजा लड़ा सकती हूँ। फ्लो में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई? बोल ही दिया तो क्या? तू फाइट मार रही है कि लवी डबी हो रही है? आप एक ही से करोगे? एक ही से। आहिस्ते बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, मेरी इज्जत रख लिया आपने। अब जब मैं जीत ही गई हूँ तो मैं जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्या रिएक्ट करते हो? मैं डांस की बात कर रही हूँ सनी, डांस। लेट्स डांस। I need a fight master. No fight master. You're a natural born dancer. बड़ा सोना बच्चा है, बड़ा सोना बच्चा है। अच्छा बच्चा, मैं चलती हूँ। ज्यादा नाचती हूँ ना, फेफड़े बाहर आ जाते हैं। मैं चलती हूँ। जाइए। धर्म जी को मेरा प्यार देना और बहुत बहुत नमस्कार बोलना। जरूर। अच्छा, जाने से पहले ये पप्पी लेगी पाजी और उसका छापा उतरता नहीं, देना मत इसको। क्या है देखिए, वैसे तो मैं सबसे जबरदस्ती करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपसे जबरदस्ती करके अपनी पप्पी थोड़ी ना तुड़वानी है। सनी, मैं आपसे दुश्मनी नहीं ले सकती। ओए सरदार जब दुश्मन का गला पकड़ लेता है ना, ओए होए, उसकी हड्डियां ना जो तड़तड़ाने लगती है। यहाँ मेरे जो होठ ठठठा रहे उसका क्या? एक तो बनती है सनी, एक हल्की वाली। हल्की वाली। अरे सॉरी पाजी, आप प्लीज बैठ जाइए। सन्नी पाजी ने जब फिल्मों की शुरुआत की तब से लेके आज तक ढेर सारी फिल्में की और इतनी सुपरहिट फिल्में की, इनको 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है।
फिल्म घायल और दामिनी के लिए, और सबके चहेते कलाकार हैं। लेकिन कभी आपने ऐसे दिमाग में आया था, कभी सोचा था आपने कि कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? मेरे को हर क्वेश्चन पूछने में डर लगता है। सीढ़ियों में चढ़ने की तैयारी है। एक्चुअली क्या है, जब मैंने अपनी पहली फिल्म बेताब इसीलिए की थी कि मैं 30 साल बाद अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए कपिल के शो पर आऊंगा। नो बट मेरे को ये मैंने शो देखा है बिट्स एंड पीसेस में, और पापा ने शुरुआत की थी, और आप सब लोगों का जिस ढंग से ये शो, जब भी मैं घर जाता हूँ मम्मी तो यही देख रहे होते हैं, पूरा परिवार सब यही देख रहा होता है। मम्मी लव्स इट एंड एवरीबॉडी लव्स इट। थैंक यू सनी पाजी, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और पाजी, आपके यहाँ पे बहुत सारे चाहने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बहुत कम देखा सनी पाजी को टीवी शोज में जाते हुए, और कभी आपको ऐसा लोगों से बातचीत करने का लाइव मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, तो ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। तो आज इनको पता चल गया कि यहीं मिलेंगे। तो ये आपसे बातें करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके सनी पाजी से, मेरे पाजी हैं, आपको पाजी कहने की जरूरत नहीं, प्लीज, गर्ल्स तो स्पेशली नहीं। जी। आई एम डॉक्टर राकेश फ्रॉम मुंबई। सनी जी, एक्चुअली मैं आई एम अ बिग मूवी बफ। मैं मतलब बचपन से फिल्में देखता आ रहा हूँ, और आजकल रीमेक का ज़माना है, काफ़ी फिल्मों का रीमेक बन रहा है। अगर आपको किसी धर्म जी की मूवी का रीमेक में खुद एज ए स्टार आना पड़े, तो आपकी वो कौन सी मूवी होगी जो आपकी फेवरेट है? देखिए, मैंने पापा की सब फिल्में देखी हैं और मैं हमेशा पापा का ही फ़ैन रहा हूँ जी। पापा की कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जो मैं ना करना चाहूँ, लेकिन जी, वो जो मैजिक कर पाए वो हम नहीं कर पाएंगे। स्टिल कोई ऐसी पिक्चर तो होगी जो आपके दिल के बहुत करीब होगी? नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन लिव अप इवन अ फ्रैक्शन ऑफ इट। बट थैंक्स, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। जी सर। आपने कहा कि मैं बचपन से फिल्में देखता आ रहा हूँ जी, तो डिग्री किसी और की पे तो नहीं कर रहे प्रैक्टिस? डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जैसे हम लोगों ने शो बनाया तो हम लोग कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो यही करते हैं कि भगवान, लोग ऐसे ही हंसते रहे, हमें प्यार करते रहे। आप तो डॉक्टर हैं जी, आप उठ के कभी बोलते हैं कि हे भगवान, ज्यादा से ज्यादा बंदे बीमार करना, ऐसा? इनका पेशा ही ऐसा है कि भगवान को ये कह ही नहीं सकते कि हमारे धंधे का देख लेना। नहीं कपिल जी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दुनिया भर में इस बात को माना जाता है। तो फिर आप डॉक्टर क्यों? मेरे नाम क्या डॉक्टर क्यों नहीं है? एक्चुअली आपके शो का नाम है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अगर इसका नाम और छोटा किया सकता है, कॉमेडी का पिल। थैंक यू डॉक्टर साहब। कॉमेडी का पिल is enough actually. You are like दवाइयों से रिलेटेड नाम रखा डॉक्टर साहब ने। You are the best medicine. You are the best pill for laughter. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप किस चीज के डॉक्टर हैं वैसे? मैंने MBBS किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है क्लिनिकल रिसर्च में। वाओ। ये पर डॉक्टर साहब, एक बात कहनी चाहूंगा जी, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देश में या वर्ल्ड में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, और भगवान आपको भी तंदुरुस्त रखे ताकि आप लोगों की तंदुरुस्ती के लिए काम करते रहे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? कुछ खाया पिया करो यार। हाय कपिल सर। हेलो जी। हाय सनीप्रा जी। सर, आई एम फ्रॉम मराठ मुंबई। मेरा नाम संजय। सर, मैं ना हमेशा आपकी एक्शन फिल्में देख के आपके एक्शन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ सर, हमेशा ट्राई करता हूँ। कैसे? बट सर हो नहीं पाता सर। आपकी चलने की स्टाइल सर मैं सीखना चाहता हूँ सर। तू ज्यादा मत किया अगर एक्शन ट्राई बिखर जाएगा। आप नॉर्मल अपनी चल के दिखाइए जरा, कैसे चलते हैं आप? कैसे चलते हैं? नहीं, बाहर आके रैंप पे। एक सेकंड, मैं पहले इंट्रो दूंगा आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, कुछ ज्यादा ही हॉट मॉडल, प्लीज आइए। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आप ऐसे चलते ही नहीं है। ये आज आप सनी पाजी के सामने ज्यादा ऐसे किया आपने। सच में बता, नॉर्मल चलो ना, जाओ। ऐसे सुबह मैंने बोल दिया आपको जाने के लिए, अभी भी जाओ, ऐसे ही निकलो। कैसे जाओगे? ये एक्टिंग में सन्नी पाजी को फॉलो करते हैं, खाने पीने में प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करते हैं।
अच्छा दिखा दो भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। देख सीखना कुछ नहीं होता, हर आदमी को अपना इंडिविजुअल होना चाहिए। हाँ। कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। अच्छा तुम में कोई कमी नहीं है, अपने आप में भरोसा रखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। संजय शुक्रिया ब्रदर। और सन्नी पाजी की बात पल्ले बांध लेना। यस सर। अपने स्टाइल में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि वही तुम्हारा स्टाइल बन जाए। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। अच्छा 2 मिनट सुने रहो। ये क्या है? ये कमर को ताला लगाया हुआ है इसने। ये क्या है क्या? ये तो दिखाओ जरा पाजी को। ये ऐसे चेन क्यों बांधी? पैंट चली जाती कहीं? आजकल का सर फैशन है। ये आजकल का फैशन है बोलते हैं। हमारे जनरेशन का। अच्छा आपकी जनरेशन का। तो ये आपकी जनरेशन है। हम क्या टीपू सुल्तान के जमाने के हैं? चल थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त जो सनी जी से बात करना चाहते हैं? जी मैम। हेलो सनी सर, मैंने आपकी बहुत सारी एक्शन मूवीज़ देखी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आपकी रोमांटिक साइड भी सबको दिखाओ, तो मैं आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ। अच्छा ओहो, सन्नी बाजी को क्या डिमांड रख दी। फिल्मों में पता क्या होता है, जब फिल्म साइन होती है ऑब्वियसली ये उस एक्ट्रेस को जानते भी होते हैं, फिल्म के बारे में मीटिंग करते हैं, तब भी जाके ये इतना उनसे शाई फील करते हैं उनके सामने। आप आज पहली बार मिली हैं, पता नहीं मेरे को पाजी, आपके फैन है, आप ही हैंडल करो। पूछ लीजिए पाजी, मेरे को नहीं पता। आइए डांस करते हैं। रोमांटिक सॉन्ग। You feel shy? Okay. We both feel shy. कौन सा डांस करना आपको? मेरे को सब आते हैं। ओके। लो जी, जो दुनिया कहती है कि सनी पाजी शाही है, लाइव एग्जांपल देख सकते हैं आप। आज तो लड़की शर्मा आ गई सनी पाजी के सामने। ओहो, आप तो ऐसे घबरा रही थी जैसे कातिया की बेटी है। जैसे घायल फिल्म वाले बलवंत राय की भांजी है कि ये इनकी तो मेरे पापा से बनती नहीं, मामा जी के साथ तो पता नहीं मेरे को मारे ना। कहाँ से आई मैम आप? मैं गोवा से आई हूँ। मैं बेसिकली अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। अरे वाह, साढ़े कर तो जी। तो अमृतसर वालों को कहाँ गोवा? लव मैरिज। किधर मतलब गोवा में कहाँ पति ढूंढा? मछली रिश्ता लेके आई थी? कैसे मिले? मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता है, मेरे शहर से कोई आए और मुझे पता चला कि गोवा में कैसे, मतलब ऐसे कैसे? मेरी मामा को ये बहुत अच्छे लगे और उनकी मामा को मैं अच्छी लगी, तो शादी हो गई। आपको कैसे लगे? आपस में एक दूसरे को कैसे लगे आप? अच्छे लगे। अच्छे लगे। मेरा शहर जिंदाबाद। ये बहुत कम होता है। नहीं तो गोवा वाले तो बड़े पाजी, उनके पास ऑप्शन बड़ी होती हैं। आप बीच पे चले जाओ, गोवा पे ऐसे लेटे होते। तो मतलब गोवा वाले तो वैसे ही खुले होते हैं। पर ये अच्छी बात है, जो इनर ब्यूटी है, जो औरत का एक गहना होता है ना पाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शर्म, औरत का सबसे बड़ा गहना होता है शर्म। तो आप में वो गहना जो है वो कूट कूट के आपको भगवान ने दिया है, तो आप शर्माती बड़ी अच्छी लगती हैं। भगवान आपको खुश रखे। शुक्रिया शो में आने के लिए जी। सन्नी जी, सन्नी जी आपको पता है आपकी असली सोनी मैं ही हूँ। पर मैं वो वाला महिवाल नहीं हूँ। तेरे लिए तो हर तरह के महिवाल आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सातों भाइयों से नहीं उतना डरे जितना अकेली से डर रहे हैं। बुआ ये क्या टंकी लेके घूम रही तू? हाय हाय, लेकर तो मैं मटकी चली थी पर वो फूट गई। फिर वो जो टैंकी है ना, उसने बच्चे दिए थे, उसमें से एक बच्चा उठा कर लाई हूँ। चुप कर। इस बच्चे में मैं आपके लिए प्यार भर कर लाई हूँ। आपको तो पता है आप मेरे बचपन के प्यार हो, याद है ना? क्या बात कर रही बुआ, तेरा प्यार तो
लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बचपन बीता तेरा। अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए थे ना, तो अंग्रेज कह रहे थे, कहते हम जा तो रहे, इससे बचा के रखना देश को। बकवास मत कर। जब से मैं 22 ईयर की हुई हूँ, मैंने सिर्फ इन्हें याद किया है, बस इनके लिए फरियाद की है। आज मेरी फरियाद पूरी हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। वो तेरे को शर्म नहीं आती? जब उनकी पहली फिल्म आई थी ना बेताब, तब भी तू 36 साल की थी। तो बात करने से पहले सोचा कर कुछ। सिद्धू जी, ये कह रहा है कि तू अंग्रेजों के जमाने की बुआ है। बकवास कर रहा है। सुनिए, अगर मैंने इसके मम्मी डैडी को रोमांस ना करने दिया होता तो ये पैदा नहीं होता। और अभी बोलना मत, नहीं तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मारूंगी अगर रख के। आप सुनिए ना, इसकी बात में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ये बच्चा है, पर हम तो जवान हैं। आप तो मेरी फीलिंग्स को समझ ही रहे हैं ना। सुनिए, आप कितना अच्छा बोलते हैं। तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक। अपने मैनेजर को कह के 1 तारीख मुझे भी दे दीजिए। हाँ जी। मेरे पापा कह रहे थे कि जब कई साल पहले इनका रिश्ता आया था। ओह। और जब उन्होंने देखा है नहीं तो बोले ये तो मुझसे 4 साल बड़ी है। नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहूंगी कौन है ये आदमी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती, ये मेरा बचपन का प्यार है। और इतना खूबसूरत डैशिंग हीरो, ये तो मेरे यहाँ बसता है, यहाँ बसता है। आपको बुआ के बारे में एक और चीज बताऊं भाई? हाँ। ये बेताब फिल्म जब आई थी ना, हाँ। ये तब भी बुआ सनी पाजी के पीछे पीछे गई थी। हाँ। तो पाजी घोड़े पे आए थे, घोड़ा पार करके बाहर चले गए, घोड़े से बात करें, घोड़े में देख के बुआ कहता बुआ के लिए मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ, इससे पहले कि आप कहें। होता है पाजी, क्या करें, आप प्लीज बैठ जाइए। घोड़ा मुकर गया। अब पाजी, हमने पूरे शो में इतनी बातें की, पाजी की शाही नेचर को लेकर बातें की, रोमांस की बातें की, एक्शन की बातें की। अब जोरदार तालियों स्वागत कीजिए अमृता राव का, वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। पूरी तीखी मिर्ची लग रही हैं आप। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जी। आप लोगों ने मेरा गाना बजाया, हाँ, पर वहां से I'm sorry, एक 250 ग्राम की कोई कुड़ी आ गई। हाँ जी, क्या करूं? गाना वाकई लगा सिंह साहब दी ग्रेट, और अंदर से देखो क्या निकला है। हाँ भाई अमृता। कपिल पाजी, मैं क्या कहूं? पाजी किसने कहा मेरा नाम है? हम लोग सनी पाजी को पाजी पाजी बोल रहे, इसका मतलब ये था साथ में बेटा को पता पाजी हो गया। कपिल। How dare you अमृता? You hurt me अमृता। Ouch! अमृता, तो आज मैं आपको पूरा मौका देता हूं, आप इंटरव्यू कर सकती हैं, आप इधर आ जाइए। मेरा तो ऐसे ही आप बैठिए, आपको खुली छूट है, हाथ खोलिए अपना। अच्छा, मेरा माइक का है। मैं और सनी पाजी, हमारी फिल्म आ रही है। अच्छा ठीक है। नमस्कार, मैं अमृता राव और आप मेरे साथ हैं बाबा जी का टुल्लू न्यूज चैनल पर। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर, जहां मेरे साथ मौजूद है वो ऐसे सुपरस्टार जिनका कोई भी क्रिश और बड़े से बड़े खान का मुकाबला करने के लिए सिर्फ उनका 2.5 किलो का हाथ ही काफी है। अच्छा, ऋतिक रोशन सोच रहा मेरा एपिसोड हो गया, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो सनी जी, आपसे ये सवाल है कि सनी जी से बाद में पूछे, पहले ये बताओ क्या लगाती है? अच्छा जी, अच्छा नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज, कोई रुकावट नहीं जी। स्लिप में कैच पकड़ रहा है तू। सनी जी, आपसे ये सवाल है कि हमने सुना है आपकी फिल्म में आपने एक अच्छा चलो सीरियस, आपने जर्नलिस्ट के किरदार के लिए एक बड़े हॉट एक्ट्रेस को कास्ट किया है। लो अपने मुंह अपनी तारीफ, वाह, ये सही है यार। सनी जी, ये बात सही है कि आपने बड़ी हॉट एक्ट्रेस को कास्ट किया है जर्नलिस्ट के लिए। वेरी वेरी हॉट। करंट मारती है। कैसा लगता है जब ऐसे दो तरफ से तारीफ हो रही हो, बीच में फंसे हुए आप? तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ।
आपको क्या है? आपको क्या है? कुछ नहीं है मेरे को। हाँ आपको, एक मिनट। आप ना हर बार ये सवाल मुझसे क्यों पूछते रहते हैं? आप क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? एक बार के लिए अपने दिल से मुझे निकाल दीजिए ना। पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। देखो पलक, हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, प्लीज यहाँ से जाओ। अभी अरे मेरा आपके घर पे सनी देओल! सनी देओल आपके घर आए। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ आपकी। मैं तो कभी सब्जी भी लेने जाती हूँ ना, तो हर चीज 2.5 किलो खरीदती हूँ। 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो टमाटर, 2.5 किलो। पर एक बात बताएंगे आप? अब बताएंगे आप? हाँ पूछिए। आप 2.5 किलो की तो नहीं है? नहीं, मैं सब्जी खरीदती हूँ 2.5 किलो। मैं खुद तो बीच में 100 स्किप हो गया ना, 250 किलो की है ये। 250 किलो। मेरा जो घर है ना, मैं बैठ जाऊं? सोफा टूट जाएगा। मेरा जो घर है ना, उसमें मेरा जो बेडरूम है ना, उसमें जितने पोस्टर्स है ना, सारे के सारे आपके हैं, वो भी गुस्से वाले ऐसे। वो एक्चुअली ना पलक की मम्मी ने लगाए थे, क्योंकि अच्छे आदमी की फोटो लगवाओ ना तो बच्चा अच्छा पैदा होता है। तो इन्होंने स्माइलिंग वाले पोस्टर लगाए थे सनी बाजी के ऐसे वाले। जैसे ये बच्चा पैदा हो ना, गुस्सा आ गया सनी को, ऐसे हो गए। मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूं ना। मैं बचपन से ही ना, मेरा एक सपना था कि जब कभी भी आप मुझे लाइफ में मिलेंगे तो मैं एक शेर आपको डेडिकेट करूंगी। मतलब वो वाला शेर नहीं, वो शेर वाला होता है ना, वो एक आपको डेडिकेट करूंगी। मैं सुनाऊं आपको? इसको उबाल के काटो ना, बीच में से 6 अमृता निकला है। सनी बाजी, आपने आज तक बड़े शेर सुने होंगे, पहली बार लेडी हिप्पो के मुंह से शेर सुन के कैसा लग रहा है? देखिए ना, अब मैंने आपके लिए ना इतना प्यारा सा शेर कहा। मेरी एक प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? क्या? एसिडिटी की गोलियां कहीं से मिल जाती हैं? कुछ वक्त पहले ना एक लड़के ने मुझे धोखा दिया। वो इंटरनेट पे हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो जब हम आमने सामने पहली बार मिले, उसने मुझसे कहा कि तू यहीं रुक, मैं जाके ना अपना स्कूटर लॉक करके आता हूं। वो स्कूटर लॉक करने गया, फिर आया ही नहीं। आप उस बलवंत राय के कुत्ते को पीटिएगा प्लीज, मेरे लिए पीटेंगे ना आप? जो आपका इंतजार कर रहा था ना, वो इंतजार कर रहा था एक लड़की का। हाँ। उन्हें थोड़ी ना पता था वहां एक रोड रोलर आने वाला है। अब ले पलक, ये ले पलक, पलक पलक, ये ले। एक मिनट में आज ना आप सब लोग को एक बात क्लियर बता देती हूँ। मेरा जो कॉलेज है ना, वहां पे जितने भी लड़के हैं ना, वो सबसे हॉट लड़की कॉलेज की मुझे मानते हैं। हॉट 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 हॉट। अबे हॉट लड़की देखी तू? हॉट लड़की होती ये देख, ये देख, ये बैठी देख। वो बैठी कितनी अच्छी लग रही है। तू चलती ऐसे लग रही थी कि हाथी पागल हो गया, उसको अपना घर नहीं मिल रहा, भटक रहा वो। ये लड़की वाली चाल ही नहीं तेरी। हॉट कौन है ये हम डिसाइड कर लेते हैं अभी, ओके? नहीं देखिए, आपके पास चेहरा अच्छा है, मैं ऐसे ना नहीं कह रही हूं, लेकिन लड़की का जो फिगर है ना, वो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात कहा। ताकि बॉयफ्रेंड मिलने आए, कम से कम अपनी गाड़ी तो पार्क कर सके पेट पे। ऐसा होता है लड़की का फिगर, एक्स्ट्रा लार्ज। एक मिनट, आज ऑडियंस भी यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी। ऑडियंस यहाँ सामने बैठी है, आप भी आइए, मैं भी आऊंगी। आप एक तरफ खड़ी रहिए, मैं एक तरफ खड़ी रहूंगी, और ऑडियंस बताएगी हु इज हॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के नाम पे बंगला है। अब सुन लिया?
एक डांस फेस ऑफ कर लेते तू हैं। इतना उछली ना, ग्राउंड फ्लोर वाले घर वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ठीक है, डांस करके दे ले हमें, क्या डांस हो जाए। आइए, ये डांस है कमर और कमरे का। उसको बोल दो मैं हारी तू जीती, नहीं तो जाएगी नहीं। ये ऐसे ही करती, पता कहीं पे डांस कराती है, बाद में मौसम विभाग वाले बोलते भूकंप आ रहा है उधर, तो ये अच्छा ठीक है। पलक, यू वन बेबी। मैं यस, You won. मैं जीत गया। जीत गए। जाओ पलक। मैं फिर से जीत गई। वाह। हर बार जीत जाती हूँ। मैं थक गई हूँ जीत जीत के। पलक, पलक बेबी जल्दी से छुप जाओ, कूड़ा उठाने वाला ट्रक आ रहा है। एनीवेज, एक बार अमृता के लिए भी जोरदार तालियां, और हमारे सुपरस्टार सन्नी पाजी के लिए जोरदार तालियां। सन्नी पाजी, अमृता, आप कॉमेडी नाइट्स में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आके, हमने इनकी कंपनी को इतना एंजॉय किया। पाजी आपको कैसा लगा, सही सही बताइए, कॉमेडी नाइट्स में आके? मैं तो जान ही रहा, मैं तो यहीं बैठूंगा। पाजी, हाँ जी, आपको मजा आया कि नहीं मजा आया, आप बताओ आज। अरे शेरों के आगे भेड़ें क्या हैं, एक मदमाता खाजा है, बाकी सारी दुनिया प्रजा, शेर अकेला राजा है। वाह, क्या बात है। हम शुभकामनाएं देते हैं और यह भी अरदास करते हैं उस वाहिगुरु, क्योंकि सिंह जो रचे थे ना, वो गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने रचे थे, और सिंह साहिबान की अगर कोई परफेक्ट पिक्चर है तो वो सनी पाजी हैं। वाह जी वाह। ये मेरी दिल की आवाज है। इनसे ऊपर पंजाब ने ना आज तक किसी को प्यार किया है, और ना ही पंजाब इनसे ज्यादा किसी को प्यार करेगा। ठोको ताली पाजी के साथ। थैंक यू पाजी, कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए।